हमारा पेपर जून 2019 चल रहा है, इसके 41st क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। देखते हैं हम ये क्वेश्चन क्या कहता है। सेटिंग अप ऑफ डेवलपमेंट बैंक फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर वाज प्रपोज्ड इन, कौन से 5th ईयर में प्रपोज किया गया था? ये 9th 5th ईयर प्लान में करा गया था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिलेट टू फिनोमेना ऑफ ग्लास एस्केलेटर। अब ग्लास एस्केलेटर देखिए एक कंसेप्ट है, आप इसको अपने बुक में नोट डाउन कीजिए। ये कंसेप्ट क्या है, ये क्या कहता है? वुमेन वर्कर्स आर पासिंग मेन वर्कर्स इन मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन, देन women opting for male dominated professions, men workers surpassing women worker in female dominating professions। तो 42 का हमारा आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which among the following was identified as one among the 20 best practices in the world by यूनाइटेड नेशंस? कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस माना गया है इसमें? कुदुम्बश्री को बेस्ट प्रैक्टिस माना गया इसमें। नेक्स्ट, हु इज़ द इजिप्टियन फेमिनिस्ट हु हैज़ रिटन द बुक? देखिए ये फिर से ऑथर के बारे में आगे, बुक ऑन वुमेन इन इस्लाम विद स्पेशल रेफरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो किसने लिखी है ये बुक? ये बुक हमारी लिखी है नवल एल सदवी। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, द फॉर्म अगेंस्ट सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स प्री सिलेक्शन वाज फॉर्म्ड इन, ये कौन से ईयर में फॉर्म हुआ है? तो ये है हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोविज़न ऑफ सैरोगेसी बिल वाज अप्रूव्ड, कब सैरोगेसी का बिल अप्रूव हुआ है? 2016 में। प्री नेटल एंड डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, अब ये एक्ट कौन से ईयर में अमेंड हुआ था? 47, ये है 2003 में अमेंड हुआ है ये। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट वॉज हेल्ड इन, कब हेल्ड हुई है ये हुई है 1994 में। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सेंसस 2011 आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। सेंसस 2011 में से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन आ गया है चाइल्ड सेक्स रेशो, हमें चाइल्ड सेक्स रेशो बतानी है। तो ये है हमारा ये, मैं आपको 2011 सेंसस की एक अलग से वीडियो बताऊंगी कि सेंसस में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आप उसकी साइट पर जाके देखें तो क्या उसमें मेन पॉइंट्स हैं इस सेंसस के जो आपको पढ़ के जाने हैं, वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी। द ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप पर हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन आते ही हैं सिर्फ इसी एक इंडेक्स के ऊपर। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखिए ये कौन से ईयर में शुरू हुआ था? अब ये शुरू हुआ है 2006 में, ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड, फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड और यूनियन टेरिटरी आपको बतानी है। तो इसका मतलब ये सारी यूनियन टेरिटरीज दी हैं, ठीक है। इसका आंसर है हमारा 4 लक्षद्वीप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रैंक्ड टॉप इन ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप में कौन सी कंट्री टॉप पर है? तो आइसलैंड, दैट मीन्स आइसलैंड में ग्लोबल जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अप्रोच है, ये इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। VID अप्रोच, वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच,
ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये वाला अप्रोच हमें इसमें ये बताना है किसने इंट्रोड्यूस किया ये अप्रोच। तो ये फर्स्ट ये है अमेरिकन लिबरल फेमिनिस्ट ने ये करा है। नेक्स्ट, बेनिफिशियरीज अंडर स्वाधार स्कीम, कौन कौन बेनिफिशियरी हैं स्वाधार स्कीम के? विडो हैं, विमेन प्रिजनर है, विमेन सर्वाइवर हैं, हाँ ये सारे इसके बेनिफिशरीज हैं। अब विच वन इज़ अ पायनियर कंट्री इन डेवलपिंग जेंडर सेंसिटिव बजट इनिशिएटिव? जेंडर सेंसिटिव बजट, देखिए जेंडर सेंसिटिव बजट के लिए कौन है सबसे पहले? ऑस्ट्रेलिया, जेंडर सेंसिटिव बजट। नेक्स्ट ऑप्शन, अब क्या है? हैप्पीनेस ऑडिट। भैया कौन सी कंट्री में बताना है आपको हैप्पीनेस ऑडिट होता है? हैप्पीनेस ऑडिट कंडक्ट करवा रहा है भूटान, जी हाँ भूटान। देखिए अब आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आप देखिए ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में मिल सकते हैं। हाउ इज़ जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स कैलकुलेटेड? अब ये इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है? अब आपको इसके नाम से ही पता है कि हम इसमें इनइक्वालिटी की बात की जा रही है, तो हम इसमें इनइक्वालिटी ही मेजर करेंगे। तो सबसे क्लियर है थर्ड पॉइंट। अब आ गया विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट हाईलाइटेड बाय अमर्त्य सेन एज जेंडर इन इक्वलिटी एग्जिस्टिंग इन साउथ एशियन कंट्रीज़? किस इनइक्वालिटी की बात उन्होंने नहीं की है? तो इसका आंसर आ गया हमारा थर्ड, लीडरशिप इनइक्वालिटी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। जेंडर इक्वलिटी, जेंडर देखिए जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी पे ही कितने, इस एक टॉपिक पे ही अभी में यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आ गए। अब जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है? बेनिफिट्स मैन बाय ड्राइविंग पावर, बेनिफिट्स मैन, चैलेंज रिलीजियस एंड कल्चर प्रैक्टिस, इंटीग्रेशन। देखिए जहाँ पे इंटीग्रेशन होगी ना, इंटीग्रेटिंग वुमेन इनटू एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो वो है जेंडर इक्वलिटी यहाँ पे। 6th प्लान डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड, 6th प्लान में क्या क्या था? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग, एक्सेस एजुकेशन। 6th प्लान में ये दोनों ही होने चाहिए, हाँ ये 4th लेके चलते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन calls on government to formulate policies on economic, social and agriculture in support of, किसके सपोर्ट में हमें ये पॉलिसीज बनानी चाहिए? ऑब्वियसली फीमेल हेडेड। नेक्स्ट, अब देखिए ये फिर से ईयर्स का क्वेश्चन आ गया है। इंटरनेशनल डिकेड फॉर विमेन रेफर्स टू, कौन से ईयर्स को ये रेफ़र करता है? ये है फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा। हाउ मैनी कंट्रीज हैव बिकम पार्टीज टू दिस ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑफ सीडा? सीडो का ऑपरेशनल, सीडो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सीडो के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। सीडो के आर्टिकल्स भी आपको याद करना है, सीडो कब था, क्या था, कौन से ईयर में था, कहाँ था, ये सब हमें याद करना होता है, ठीक है। और ये भी कंट्रीज़ ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी। इस तरह से आप इसको सेट करके, इसकी कंट्रीज़ हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। द ओनली स्टेट विद ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज गोवा। ये तो बहुत सबको पता होगा। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ फॉर्मुलेटेड ए ट्रांसजेंडर पॉलिसी। ट्रांसजेंडर पॉलिसी किसने बनाई है? केरला। Who introduced the term feminist jurisprudence? किसने टर्म बनाई ये? 66 का थर्ड, हाँ, एन.ए. स्किल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 67 विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविज़न फॉर मैटरनिटी लीव। कौन से आर्टिकल में है ये प्रोविज़न? 42। अब हमारे पास एज पर PNDT एक्ट विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशंस रिलेटेड टू वुमेन्स एज परमिट फॉर प्री नेटल डायग्नोसिस। अब ये एक्ट जो कहता है कि प्री नेटल डायग्नोसिस नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। और कौन सी वीमेन की एज में ऑब्वियसली ये कहेगा कि करवा सकते हैं जब एज ज़्यादा हो जाएगी। ऑब्वियसली अबव 35 का ऑप्शन इसमें सही होगा। अमंग द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशंस फॉर वुमेन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब इसके ईयर्स आपको याद करने हैं और फिर वो आपको ऑर्डर में लगाना है। तो इसका आंसर आएगा आपका 2। सबसे पहले ये एक्ट बना, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है और एंड में है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने जो मेजर इंपॉर्टेंट एक्ट हैं वो कब बने ईयर के साथ मैंने वो लर्न करवाए हुए हैं अच्छे से। आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तो ये एक्ट्स वाले जितने भी क्वेश्चन है वो करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 2। लास्ट क्वेश्चन अब हम इस वीडियो का, विच यूरोपियन कंट्री इज़ द फर्स्ट वन टू गिव लीगल सैंक्शन टू गे मैरिज। गे मैरिज कहाँ पे लीगली कर दी गई है? तो ये है डेनमार्क में। अभी यही लास्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे बाकी 30 क्वेश्चन के।